चाहते हैं कि आप भाई बोलते हैं 5000 साल और मुकदमा करते हैं अंग्रेज के जमाने में 1936 में। मैं आपको कौन सी जगह बता देती हूँ। लिंग पुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण में लिखा है, काशी कांड में लिखा है। अरे भाई जो हमारे कृष्ण मतलब पुराना धर्म हमारे एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। तो पूर्वजों के पास कोई ज्ञान नहीं था, नया ज्ञान आ गया आपको कि हर जगह मंदिर ढूंढने लगे मस्जिद में। एक सेकंड, नया ज्ञान नहीं आया, नया ज्ञान नहीं आया। 5000 साल पहले आप जिस धर्म से आते हैं वो धर्म नहीं था। जब आप आए तो जब आए उसके बाद ही तो विवाद होगा ना। सर्वर साहब जब आप आएंगे तो विवाद होगा। तो कलयुग में आप आ जाएंगे तो आप लोगों को लग जाता है कि आप कुछ भी हथिया लेंगे, आप हमारे घर आ जाएंगे। 500 साल सारे धर्म नहीं मान रहे थे इस बात को। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए हमारी जगह हमारे को। भाई वर्ल्ड में पहला एग्जाम्पल होगा कि हमारे बोलने दीजिए। एक करके, हाँ, इतना क्या घबरा रहे हैं मेरे बोलने से? 2 मिनट दे दीजिए। वर्ल्ड में पहला एग्जाम्पल होगा कि भाई हमारे आराध्य खुद लड़ रहे हैं कि भाई उनको अपना जन्म स्थान दे दे। जीसस कभी आपने देखा लड़ते हुए? कभी आपने प्रॉफिट मोहम्मद को लड़ते हुए देखा? यहाँ पे कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं भाई हमारी जगह दे दो, और ये हमारे भारत में रहना चाहते हैं, किसी और देश में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे भाईचारा है। तो भाई भाईचारा निभाए ना, हमेशा भाईचारा भाई हम बनाए, तुम चारा डालते रहो हमारा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप मीडिएशन में आ जाइए, आप निभा लीजिए। और आप बात करते हैं हिस्ट्री की, भाई आप कलयुग से आए हुए लोग हैं, हम लोग त्रेता युग से, युग से। आप देखिए लिंग पुराण में हमारी बातें लिखी हुई है, काशी कांड में लिखी हुई है, मत्स्य पुराण में लिखी हुई है, हर जगह पे आप दिखा देंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ा था ना उस टाइम पे। अरे उस टाइम पे बाबर अकबर नहीं था, उस टाइम पे बाबर अकबर नहीं था ना 5000 साल पहले। अरे बाबर अकबर हुमायूं नहीं था उस टाइम पे, नहीं 1800 और उनकी संतानें भी नहीं थी उस टाइम पर। 1800 और आज जो उनके लिए झंडा लेकर खड़े हैं वो भी नहीं थे उस टाइम पर। सर्वर साहब रुके थे, सुन लीजिए, 1857 में मुगल माथे से पसीना आ जाएगा जवाब देने लग जाऊंगा। जवाब बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए सर्वर साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, फोर्सफुली मैं दे रहा हूं। क्या फोर्सफुली? फोर्सफुली बाबर अकबर हुमायूं आया या फोर्सफुली यहाँ पर जो जन्मभूमि है जिन हमारे देवताओं का वो आए? ये गलत है। क्या गलत है? आपको आगे क्या गलत है? आपको ये कहना चाहिए कि जो समझौते 1968 में हुए हैं वो हम इन्होंने कहा अवैध करार दिया, इन्होंने कहा कि अवैध धोखाधड़ी है। दिया ना सर, इसीलिए तो मामला धोखाधड़ी का मुकदमा 1968 वालों पे पहले कीजिए। तब होता है जब आप हमारी जगह हमारे को वापस दे दें। ये नहीं कि आप हथिया लें और उसके बाद हथिया लेने के बाद भी आपको और जगह चाहिए, फिर और जगह चाहिए। भाई वक्त ने इतनी जगह हथिया ली है, आप लोगों को लगता है कि पूरा भारत ही आप हथिया लेंगे? ऐसा नहीं होता है। नहीं वो एक चीज ये है, इशिका 68 के उस एग्रीमेंट में 2 पार्टीज जो थे उसमें मुस्लिम और हिंदू थे, तो हिंदू जी थे वो, उनको आप हिंदू क्यों नहीं मान रहे? इस देश में 14 साल अभी से 2014 से पहले जो होता था ना वो 2014 के बाद नहीं हो रहा है। मतलब सत्ता के बल पर हो रहा है? सत्ता के बल पर नहीं हो रहा है, जनजागृति के बल पे हो रहा है। 2014 अभी तक आप लोग कहते थे कि हम दामाद हैं, दामाद। अब लोग कह रहे हैं दामाद नहीं है आप देश के, और कोई इस देश का दामाद नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब इस देश के आम नागरिक हैं, लोग हैं, रहने वाले। जितना अधिकार था प्रज्ञा भारती का है उतना सर्वर जी का भी है। इसीलिए आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमको दे दो क्योंकि हम बाद में आए, हमारे हैं। जो 5000 साल पहले था वो आपका हुआ, या जो 5000 साल के बाद आया वो आपका नहीं सुना था। अब आपने संभल जोड़ा, फिर आपको जोड़ रहे हैं। क्या संभल जोड़ रही हैं? जोड़ रहे हैं, संभल जोड़ रही हैं। संभल का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, कहीं नहीं है। सर्वर जी एक सेकंड, आप थोड़ा बीच में मत बोलिए ना, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। दिस हैज बिकम अ फिश मार्केट। लिसन, सबसे बड़ी बात है शास्त्र आप पढ़ा गया है, यही तो मैं सवाल सर्वर जी आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं शास्त्रों में अगर है तो जो आप सुनिए हमारी बात, साधु संत थे सर्वर जी, हिंदू धर्म के इतने बड़े बड़े, आदि शंकराचार्य ने मुद्दा नहीं उठाया। सर्वर जी आपको मुद्दा लग गया कि संभल में भी है जिक्र। आदि शंकराचार्य जब थे तब आप थे? नहीं आप थे। मैं नहीं, आपका धर्म था, मेरा धर्म था। नहीं है ना, ग्रंथ था। पर्सनल हो रहे तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका धर्म था? अरे धर्म था, पुराण था, धार्मिक ग्रंथ थे। देखिए सुनिए इसका समाधान। आदि शंकराचार्य के टाइम पर, एक सेकंड साध्वी जी जरा थोड़ा सा ज्ञान, सर्वर साहब जो कह रहे हैं लोग कंफ्यूज नहीं हो, एक बार इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य के वक्त में कौन कौन सा धर्म था, कौन कौन सा धर्म नहीं था, यह विवाद क्यों शुरू हुआ? 5000 साल पुराना अगर इतिहास किसी धर्म का है, उनके ईश्वरों का है, तो झगड़ा 5000 साल पहले कैसे हो सकता है? बाद में होगा ना भाई, जब दूसरा कोई आएगा।
हमारे घर में आकर कोई हस्तक्षेप करेगा तो झगड़ा होगा ना। आया 11वीं सदी, 18वीं सदी। ऐसे मत बोलिए, देखिए सर्वर साहब नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। देखिए बात क्या है, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के सनातन स्थलों से हमारी आस्था जुड़ी है। ये लोग हमारी भावना कैसे समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्वज भारत के हैं, हमने तो बचपन से ही अपने दादा दादी का हाथ पकड़ के मंदिर जाना सीखा, हमारी आस्था वहां से बनी, इनकी आस्था कैसे बनेगी। तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की, क्या आप भारत के गरिमामय इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप सनातन इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, कैसे मठों की स्थापना हुई थी? आपको वो सब जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां पर डिबेट में ये सब बातें नहीं हो सकती। लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा समाधान है, जो कुरान में लिखा है वो आप ले लीजिए, जो पुराणों में लिखा है वो हमें दे दीजिए। और हमारे पुराणों के अंदर काशी मथुरा का वर्णन आता है, राम मंदिर का वर्णन आता है, ये बहुत ही सिंपल है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आता है, संबल का वर्णन आता है, यहां तक ये तक लिखा है कि जो कल के अवतार होंगे वो संबल में आएंगे, आने से पहले तक उनका वर्णन आता है। तो इसके लिए तो आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। आप डिबेट में आए हैं, बिना अपना होमवर्क करके आए हैं, अपना होमवर्क करके आइए। हर किसी को सर्वर साहब, क्या आप हर किसी को टोकेंगे? तक तो वो सर्वर साहब पढ़ रहे थे, सर्वर साहब वो भी बने। सर्वर साहब आप हर किसी को टोकेंगे? आपके बगल में मुमताज आलम रिजवी खड़े हैं, उनको नहीं बोलने देंगे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप उनको नहीं बोलने देंगे तो इन लोगों को क्या बोलने देंगे? रिजवी साहब एक लाइन की बात कह दी साध्वी जी ने, जो कुरान में है वो आप रख लीजिए, जो इधर है वो इनको दे दीजिए, वो हमें दे दीजिए। हाँ तो ठीक तो है, रब्बुल आलमीन है, पूरे अल्लाह जो है वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी दुनिया ले लीजिए आप। अच्छा तो पूरी दुनिया आपने बनाई है, हम टल्ली बजा रहे थे यहाँ पर, क्या लेगा है ना? हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कैसी बातें करते हैं आप? आपने तो हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव सब पे, नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। आपने सब पर एक साथ प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपने तो यही बोल दिया कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, तो राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं, महादेव हुए नहीं, कोई भी नहीं हुआ, झगड़ा ही नहीं है। और वो जो समुद्र मंथन नहीं हुआ, आपने तो सब पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये झगड़ा नहीं है, ज्ञान अब क्यों आप चुप हो जाइए, शब्दों का चयन कीजिए ढंग से। बोल लेने नहीं नहीं, आप अपने शब्दों का चयन कीजिए, यहाँ खड़े होकर हमारी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाइए। आप यहाँ खड़े होकर हमारी आस्था पर, मैं भी श्लोक पढ़ दूं, क्या रह जाएगी? सुन लीजिए, ये सब बातें मत करिए। सुनिए विद्यानाथ झा जी, शब्दों का चयन धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, गैर के धर्म में खोजे हैं विरासत कुछ लोग, गैर के धर्म में खोजे हैं विरासत कुछ लोग। हल तो हो सकता है मसला हो पुराना कैसा, हल तो हो सकता है मसला हो पुराना कैसा, अपनी सत्ता के लिए करते शरारत कुछ लोग। 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें किस बात पर ताली बजानी थी समझ में नहीं आया। सुन लीजिए, मैं आप बता रहा हूं, अभी कहां समझ में, ये सब कहां आपको समझ में आएगा? अच्छी बातें नहीं, जब मसला हल हो सकता है, मसला हल हो सकता है, लेकिन शरारत कुछ लोग करते हैं, आपको कहां समझ में आएगा? क्योंकि जो शरारती लोग हैं उनमें आपकी आस्था है, समझा रहा हूं आपको, जो शरारती उनमें आस्था है, उनसे आपकी दुकान चलती है। अरे सुनिए, कोट भी पहन कर आया हूं, मैं समझा, मैं कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव आपने क्या कहा, जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, आपने क्या कहा? धर्मयुद्ध बनाया जा रहा है। एक सेकंड, आपने कहा कि सियासत के लिए मसला चल रहा है, और बिल्कुल सियासी, तो ये अदालत में क्यों चल रहा है? अदालत में सियासत चलती है क्या? नहीं, लेकिन सियासत अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए कार मतलब आप अदालत पर कार सेवक कौन करवा रहा है? अदालत पर सवाल उठा, कार सेवक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कार सेवा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये अदालत कार सेवा को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहे हैं।